हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड टीईटी के पिछले वर्षों के सॉल्व पेपर की जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का सॉल्व पेपर है और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी, आरईईटी और सभी स्टेट्स के लिए होने वाले टीईटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी कर रहे हैं, बीएड, डीएलएड, टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। था किस वर्ग का व्यंजन है? था किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन है ओष्ठ्य, तालव्य, दंते, ऊष्म। सही उत्तर है दंते। था दंते वर्ग का व्यंजन है। इसकी व्याख्या है व्यंजन था, दा, धा आदि दंते वर्ग के वर्णाक्षरों से संबंधित हैं। तो जो व्यंजन था, दा, धा आदि होते हैं ये दंते वर्ग के वर्णाक्षरों से संबंधित होते हैं। तो था जो है ये दंते वर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नग का समानार्थी शब्द है। पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन है उरग, पिंक, पिनाक, केसरी। सही उत्तर है उरग। पन्नग का जो समानार्थी शब्द होता है ये होता है उरग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इसका अज्ञान और ज्ञान के। यहाँ पे जो दीपक, अंधियारा और दीपक जो है ये अज्ञान और ज्ञान की प्रतीक हैं। तो यहाँ पे है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक शब्द किसके प्रतीक हैं? तो सही उत्तर है अज्ञान और ज्ञान के। इसकी व्याख्या है, दिए गए दोहे में अंधियारा अज्ञान का तथा दीपक ज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, मुक्ति बोध। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। और अगर वाक्य के शुरू में जो शब्द जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। ऑप्शन है जस दूल्हा तस बनी बराता, ना सुख में मोटे ना दुख में दुबले, ना गरजे ना बरसे वही धूप की धूप, वही ढाक के तीन पात। सही उत्तर है वही ढाक के तीन पात। स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत यहाँ पे वही ढाक के तीन पात है। इसकी व्याख्या है, स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत वही ढाक के तीन पात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बतानी है। यहाँ पे ऑप्शन है थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। सही उत्तर है थकावट। थकावट क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रित्यानुसार का सही संधि विच्छेद है। रित्यानुसार का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है रित्य प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रित्य प्लस अनुसार। सही उत्तर है रीति प्लस अनुसार। रित्य अनुसार का सही संधि विच्छेद है रीति प्लस अनुसार। इसकी व्याख्या है, रित्य अनुसार का सही संधि विच्छेद रीति प्लस अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अवयवी भाव, बहुब्रीहि। सही उत्तर है अवयवी भाव। अनुरूप समस्त पद में अवयवी भाव समास है। व्याख्या है, अनुरूप में अनु एक अवयव शब्द है अतः इस समस्त पद में अवयवी भाव समास है। अनुरूप में अनु एक अवयव शब्द है अतः इस समस्त पद में अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है?
ऑप्शन है षटपद, मधुकर, अली, प्रभाकर। सही उत्तर है प्रभाकर। प्रभाकर जो शब्द है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। षटपद, मधुकर, अली ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं। इसकी व्याख्या है प्रभाकर भ्रमर का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजुता का सही विलोम है। ऋजुता का सही विलोम क्या है? ऑप्शन है टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन, तिरछापन। सही उत्तर है वक्रता। ऋजुता का सही विलोम शब्द जो होता है ये वक्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन है स्वयंभू, जरायुज, स्वेदज, अंडज। सही उत्तर है स्वेदज। जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए एक जो सही उपयुक्त शब्द है वो है स्वेदज। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होता है स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन है शिक्षा, साक्षी, सखी। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है साक्षी। साखी का मूल तत्सम शब्द जो है ये है साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? ऑप्शन है ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन, जायसी। सही उत्तर है जायसी। हिंदी के प्रेमाख्यान कवि जायसी एक आंख के काने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। सही उत्तर है जातिवाचक। कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सस्वर वाचन का जो प्रमुख उद्देश्य है ये मुख्य उद्देश्य है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? ऑप्शन है साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है साधन है। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी, भाषा का शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। सही उत्तर है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। इसकी व्याख्या है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है को कहते हैं? वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आलेख, विशेष रिपोर्ट, संपादकीय, उल्टा पिरामिड। सही उत्तर है संपादकीय। इसकी व्याख्या है वह लेख संपादकीय कहलाता है जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? ऑप्शन है भिन्नार्थी शब्द युग्म, विपरीतार्थक शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म, एकार्थी शब्द युग्म। सही उत्तर है पुनरुक्त शब्द युग्म। जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से पुनरुक्त शब्द युग्म है। व्याख्या है जहां जहां वहां वहां आदि पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाते हैं। तो जो जहां जहां शब्द है या वहां वहां शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है आयात, निर्यात, प्रेषण, वाहन। सही उत्तर है आयात। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया आयात कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, भवानी शंकर मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन। सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। यह जो पंक्तियां हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। इसकी व्याख्या है तो ये जो पंक्तियां हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
ऑप्शन है अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संयुक्तर उत्प्रेक्षा। सोहन ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी व्याख्या है दी गई पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संयुक्तर क्रिया विशेषण। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण है। इसकी व्याख्या है मंद मंद शब्द युग्म किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः यह क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है। ऑप्शन है समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान, साहित्य, संयुक्तर साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 से 60 निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। गद्यांश के आधार पर जो सही प्रश्नों के उत्तर देने। गद्यांश है डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दम्भ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं, यथा रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी। अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकी माने जा सकते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्वान है। रंग मंचेता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है, यथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्वान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर रामकुमार वर्मा को ही दिया जाता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजकुमार वर्मा के एकांकी। उपरोक्त गद्यांश का जो सही शीर्षक होगा ये होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है। उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली कौन सी है? ऑप्शन है विवरणात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, संयुक्तर आलोचनात्मक। उपरोक्त गद्यांश में जो प्रयुक्त शैली है ये आलोचनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? ऑप्शन है यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी। उपरोक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है आदर्शवादी। नेक्स्ट 59 रंगमंचेता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी। ऑप्शन है सफल है, असफल है, संपादन मांगते हैं, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है सफल है। रंगमंचेता की एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी जो है ये सफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में किसका चित्रण किया गया है? तो इस पासेज के अनुसार शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का। इस वीडियो में उत्तराखंड टीईटी के पिछले वर्षों के जो हिंदी लैंग्वेज के सॉल्व पेपर हैं इसकी जानकारी दी गई है, और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी और अन्य सभी स्टेट्स के लिए होने वाले टीईटी एग्जाम्स, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीटीएस, बीएड, डीएलएड, एमएड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।